अगर कभी रात के ठीक 3 बजे तुम हाईवे 315 से गुजर रहे हो और सफेद कपड़े में खड़ी एक लड़की अगर तुमसे लिफ्ट मांगे तो भूल कर भी अपनी गाड़ी मत रोकना, क्योंकि कहते हैं जो उसे बैठा लेता है वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। ये कहानी हाईवे 315 की, जहां पर हर साल कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। साल 2019 दिल्ली का रहने वाला राहुल अपनी नई कार लेकर पहली बार एक लॉन्ग ड्राइव पर निकला था। रात के करीब 2:30 बजे बारिश शुरू हो चुकी थी। पूरा हाईवे 315 एकदम सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ उसके कार की हेडलाइट दिखाई दे रही थी और तभी सड़क के किनारे सफेद कपड़े में एक लड़की दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। राहुल ने पहले तो कार नहीं रोकी, लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा वो लड़की अब पीछे नहीं थी बल्कि कार के बिल्कुल सामने खड़ी थी। राहुल ने जोर से ब्रेक लगाया और उसका दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। लड़की धीरे से बोली, मुझे अगले मोड़ तक छोड़ दो। राहुल ने डरते हुए दरवाजा खोल दिया। लड़की पीछे वाले सीट पर बैठ गई। पूरे रास्ते वह एक भी शब्द नहीं बोली। कार के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा ठंड हो गई। कुछ मिनट बाद राहुल ने जब रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट एकदम खाली थी। उसने तुरंत इंस्टेंट ब्रेक मारकर कार रोक दिया। दरवाजा बंद था, कोई बाहर भी नहीं निकला था कार से। वह घबरा गया, लेकिन तभी उसकी नजर सीट पर पड़े एक पुराने लॉकेट पर जाती है। जब उसने लॉकेट उठाया, लॉकेट खोलने पर अंदर एक फोटो थी उसी लड़की की और नीचे लिखा था मृत्यु 14 अगस्त 1998। राहुल के वहीं हाथ एकदम कांपने लगे। अचानक से कार का इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल गायब। चारों तरफ एकदम घना अंधेरा था और सन्नाटा, जैसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ मानो किसी बुरी शक्ति का वास हो। और राहुल को ऐसा वहाँ लग रहा था कि उसको कोई अदृश्य शक्ति है जो देख रही है। और तभी उसके कार के शीशे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। ठक ठक ठक। राहुल ने हिम्मत करके जब बाहर देखा, कोई नहीं था वहाँ पर। लेकिन फिर अगले ही सेकंड रियर व्यू मिरर में वही लड़की मुस्कुरा रही और इस बार उस लड़की की आंखें पूरी तरह काली थी। राहुल यह देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और राहुल की वहीं पे चीख निकल जाती है, जैसे मानो कि उसने कोई इंसान नहीं, बहुत ही बड़ा शैतान या राक्षस देख लिया हो। उसने किसी तरह अपने आप को शांत कर कर कार को स्टार्ट किया और वहां से बहुत ही तेजी से भाग निकला। और उसकी गाड़ी पूरी रात चलती है। सुबह जब वो पास के ढाबे पे रुकता है, उसने पूरी घटना एक अंकल को सुनाई। ढाबे के मालिक का एकदम चेहरा उतर गया और उस ढाबे के मालिक ने धीरे से कहा, बेटा पिछले 25 साल से लोग इसी लड़की को देखने का दावा करते हैं। और उन्होंने राहुल को बताया कि कहते हैं उस लड़की की मौत इसी हाईवे पर एक दुर्घटना में हुई थी और तब से वह हर रात किसी न किसी से लिफ्ट मांगती है। राहुल ने जेब से अब वो लॉकेट निकाला, लेकिन लॉकेट तो अब गायब था, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। और फिर राहुल यह सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वह तुरंत वहां से अपने घर पर चला गया और कई महीने बीत गए, लेकिन राहुल उस हाईवे पे जाने की हिम्मत आज तक नहीं की। आज भी आते जाते कई ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर दावा करते हैं कि रात के ठीक 3 बजे हाईवे 315 पर वही लड़की लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देने का दावा करते हैं। क्या हाईवे 315 पर सच में कोई भटकती हुई आत्मा है, या ये सिर्फ लोगों की कल्पना और हादसों से जुड़ी एक डरावनी मनगढ़ंत कथा है? ये फैसला आप करें, लेकिन कभी किसी सुनसान सड़क पर कोई अजनबी लिफ्ट मांगे तो आप भी सावधान रहें। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, एंड आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टोरी है तो मुझे मेरे ईमेल आईडी पे लिख के भेजिए। हो सकता है अगली स्टोरी आपके ऊपर ही हो। थैंक यू सो मच।